अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं चौराष्टकम। तो हमने क्या सुना कि भगवान क्या करते हैं? चोरी, किस चीज़ की चोरी के बारे में हमने सुना? कितने पाप? कितने पाप? अनेक जन्मों के पापों को, अनेक जन्मों से जो हमने अर्जित किए हैं उन पापों को भगवान चुरा लेते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? यानी कि चोरी अच्छी भी हो सकती है, है? भगवान करे बख्श। तो अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पति गेहीनम केनापि अहो भीषणम चोरयितक दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ये हमने सुना था। उसके बाद अकिंचन बना देते हैं भगवान। अकिंचन का मतलब क्या था जी, बताइए क्या था? हैं? भिखारी। किसको भिखारी बनाते हैं भगवान, बताइए? जो भगवान की शरण में जाता है, आश्रित हो जाता है। अच्छी बात है भिखारी बना देना, अच्छी बात है? कैसे बताइए? मटीरियल चीज़ों से अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। वाह। और भगवान को पुकारता है, उसके बाद व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। हाँ, शरण पकड़ लेता है, यूँ आप उसको कोई सहारा नहीं बचता, कोई और सा तो भगवान को पकड़ लेता है एकदम जोर से। और ये भौतिक अटैचमेंट के कारण ही संसार में वो सब हो जाता है। भौतिक अटैचमेंट के कारण ही संसार में सब प्रॉब्लम होती है, वही खत्म हो जाती है तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, उसको अकिंचन बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात है कि अपने आप को उसको दे देते हैं, है ना? सब कुछ मिल जाता है। जैसे हम सुनते हैं कौरवों और पांडवों की लड़ाई में, कौरव की सेना ज़्यादा थी या पांडवों की सेना ज़्यादा थी? कौरवों की सेना कई करोड़ ज़्यादा थी, क्योंकि भगवान ने अपनी सेना भी कौरवों को दे दी थी, पता? लेकिन भगवान ने अपने आप को किसको दिया? पांडवों, अर्जुन को दे दिया। तो इस प्रकार से भगवान भिखारी तो बना देते हैं। जैसे पांडव भी भिखारी बन गए थे, मालूम? पांडवों ने भीख मांगी, 5 गांव दे दीजिए प्लीज़, हमें राज्य करने के लिए गांव। बोला चल भिखारी कहेंगे, आगे जाओ बाबा, आगे जाओ। बोला सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, गेट आउट। भिखारी बन गए ना। उसके बाद भगवान ने अपने आप को उनको दे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। लेकिन यत्र योगेश्वरा कृष्णा
यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मति मम। तो जहाँ भगवान है वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर सौभाग्य है, मंगल है। ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम जिसको सौभाग्य समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं बैंक में बहुत सारा बैलेंस है तो सौभाग्य है, बड़ा घर है तो सौभाग्य है। ऐसा है नहीं, क्योंकि आज का बड़ा घर कल बिल्कुल सड़क पे लेके आ सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सड़क पे आ जाते हैं, अचानक से सब लुट जाता है। हाँ, आई होप ये पीछे वालों को आप देख रहे हो प्रभु जी, व्हाट दे आर डूइंग देयर, समथिंग दे आर डूइंग। समझ में आया? क्या समझ में आया अब तक? कि जो सौभाग्य है वो क्या है, वास्तविक सौभाग्य क्या है? कि भगवान हमारे पास हो, भक्ति हमारे पास हो, ये सौभाग्य है। लेकिन यदि ऐसा करते हुए खाने को कुछ ना हो तो बताइए सौभाग्य है या नहीं? कोई एग्जाम्पल भी है? ऐसी फिलॉसफी है? प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद का सब छीन लिया भगवान ने एक एक करके। पहले पेरेंट्स, मतलब सारे पेरेंट्स चली गए थे, फिर फैमिली, पत्नी बच्चे भी छिन गए, क्योंकि पत्नी बच्चों ने मना कर दिया उनके साथ आने को, सेवा करने को। उसके बाद प्रभुपाद ने बिजनेस चलाए, पैसा भी लुट गया, सारा बिजनेस फ्लॉप हो गए, सब कुछ चला गया। उसके बाद विदेश यात्रा करी तो शरीर भी ऑलमोस्ट चला गया। गया कि नहीं? आपके पीछे इनसे पूछो, गया? और उसके बाद क्या हुआ फिर आपने देखा कि जलदूत में शिला प्रभुपाद को कौन दिखा? उसको भगवान दिखे, राधा कृष्ण दिखे। यानी कि भगवान ने उसके बाद बोला अब तुम मुझे ले लो, यू आर फ्री नाउ। तो इस प्रकार से हमें घबराना नहीं चाहिए। सौभाग्य जब तक है, जब तक हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, तब तक सौभाग्य है। हाँ, जिस दिन नाम निकलना बंद हो गया तो बैड डे, बैड लक। समझ में आया? एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, बैड लक, गुड लक, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नाम ना निकले तो बैड लक। भगवान का नाम। और अक्सर एग्ज़ाम के डेज में ही नाम निकलना बंद भी हो जाता है, तो कैसे गुड लक होगा? और गुड लक क्या है? कि हम अगले दिन भी भगवान का नाम करते रहें, अगले दिन भी भगवान का नाम लेते, भगवान की भक्ति में लगे रहें, ऐसा हाँ यहाँ पे बताया गया। अब आगे सुनते हैं। यदि नामापि हरत्यशेषं गिरि प्रसारानपि पापनाशासिन्। आश्चर्य रूपो ननु चोरायि दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। बिलमंगल ठाकुर जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हैं। इससे पिछले श्लोक में, वर्ष में, और इस श्लोक में उन्होंने दोनों में एक ही बात बोली। पहले वाले में बोला के ना पियो भीषण चोराई दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रये अपि। इन दोनों में उन्होंने एक बात बोली कि ये जो चोर है, ऐसा चोर कहीं पर सुनाई नहीं दिया और कहीं दिखाई नहीं दिया। कभी ऐसा चोर दुनिया ने नहीं देखा। ऐसा चोर ही आया है, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं, इतना भयंकर चोर, और ना तो देखा। और फिर बोलते हैं आश्चर्य रूप मनु चोरा इद्रिक दृष्टा श्रुतो। पहले कह रहे हैं कि पूरी जगत में किसी ने ऐसा नहीं देखा। इस वाले श्लोक में कह रहे हैं मैंने भी नहीं देखा, ऐसा चोर कभी किसी ने नहीं देखा। तो क्या खासियत है इस चोर की? ये चोर अगर खुद चोरी करने ना आए, मान लेते हैं, और इसका नाम ले दिया जाए तो भी चोरी हो जाती है। बताइए, इतना भयंकर चोर, नाम लेने से चोरी हो जाए। खुद आए चोर, चोर आता है रात के अंधेरे में, ताला तोड़ता है, वो छत में टापता है, करता है। वो कह रहा है चोर नहीं आएगा तो आप जाइए कहीं पर
चोरी करने और उस चोर का नाम लेते रहिए। जैसे कि अंडरवर्ल्ड का डॉन है कोई, आप किसी दुकान में जाओगे, भाई ने भेजा है, भाई ने उसका भाई ने भेजा, अंडरवर्ल्ड के डॉन ने भेजा है, भाई ने भेजा है, तो क्या होगा? आइए आइए, बैठिए बैठिए, लीजिए लीजिए, कितने लेंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मुझे बचा लीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए, ले जाइए। नाम से हो गया ना काम? नहीं, कई जगह हम होते नहीं, कहते हैं मेरा नाम ले देना, वहाँ पे बोलना कि फलाने व्यक्ति ने भेजा है, काम हो जाता है ना नाम से। फिर हम जैसे सड़क छाप लोगों का नाम से काम हो जाता है। अब भगवान का नाम लेने से क्या होगा? क्या होगा बताइए? काम हो जाएगा। क्या काम है भगवान का? चोरी करना। तो भगवान का नाम लेने जाएंगे, जैसे किसी का आपको ज्योमेट्री बॉक्स चुराना है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, ऐसा मंत्र बोलने के बाद चुराइए, ठीक है? नहीं फिर क्या चोरी हो जाएगा? क्या चोरी हो जाएगा? हाँ, अरे चोरी क्या हो जाएगा? भगवान का प्रेम चोरी हो जाएगा, हृदय चोरी हो जाएगा, पाप चोरी हो जाएंगे, ये सब कुछ चोरी हो जाएगा नाम लेने से। तो यानी कि उस व्यक्ति का कभी नाम भी मत लेना। आप वो व्यक्ति कभी नाम ना ले, क्योंकि नाम लेते ही वो थोड़े दिनों में भगवान का भक्त बन जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। नहीं, ये हमारे बीच में 2 माताएं आई हैं, बेचारी परसों आई हैं, कल 2 दिन में इनका अदरक लहसुन प्याज चुर गया 2 दिन में। सोचिए जरा कितना भयंकर चोर है। नाम लेते ही जीव का इतना बड़ा टेस्ट चला गया, जीवन भर का। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ, वो भिंडी 2 प्याजा कैसे खाएंगे? हाँ, लू में जाने से पहले प्याज को खा के जाइए, कैसे करेंगे हम ये? हाँ, वो जला हुआ अदरक, वो जला हुआ लहसुन और जला हुआ प्याज दाल में से निकाल निकाल के कैसे खाएंगे? चला गया ना, सब चुर गया बताइए, एक दिन के अंतराल में। ऐसा चोर है। आप लोगों का भी तो कुछ चुरा होगा, किसी की शराब चुर गई, सिगरेट चुर गई, और क्या चुरा आप लोगों का? गाली भी चुरा ली गई। नाम हरे कृष्णा कृष्णा, वो नाम ले आ ही नहीं रहा कुछ और मुंह पे, गाली कहाँ से आएगी? कुछ बच्चे रह गए हमारे, उनका भी छूट जाएगा, वो ढंग से नाम लेना पड़ेगा। तो यदि यह नाम आपी हरत्य शेषम गिरी प्रसारण अपि पाप राशन। फिर से कह रहे हैं कि गिरी क्या होता है? गोले की गिरी, पहाड़, गिरी गोवर्धन, पहाड़ जितने पाप अगर आपके होंगे तो वो पाप भी चोरी हो जाएंगे उनका केवल नाम लेने से, ऐसा बता रहे हैं। इस पर विशेष प्रसंग आता है अजामिल का, श्रीमद् भागवत में 6ठे कैंटो में। तो उसमें अजामिल की कुछ गुण, अजामिल के कुछ गुण, दिव्य गुण मैं उनको बताता हूँ, ठीक है? अजामिल के कौन कौन से दिव्य गुण थे उनके बारे में सुनिए, फिर क्या हुआ उसके साथ। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक बहुत बढ़िया काम किया। बहुत सोच समझ के विचार करके, जन्म पत्री को मैच करके, माता पिता से सलाह करके एक वैश्या से शादी करी। नहीं, सारे नियम तोड़ के पत्नी के रहते हुए बेशर्मी में एक स्त्री को अपने घर पे ले आया। विवाह क्या करा, उसको घर पे ले आया, और उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण के गुण खो दिए। ब्राह्मण का पुत्र था, यज्ञ इत्यादि करता था, कुछ करता था, लेकिन सारे गुण चले गए, क्योंकि अवैध संबंध बनाए। इसलिए इस्कॉन का नियम है अवैध संबंध ना बनाना। इसलिए पराई मातृवत परदारेशु, दूसरी स्त्री को कैसे समझना चाहिए? लाइक मदर। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने नियम को तोड़ा, तो इसके सारे ब्राह्मण के गुण अब चले गए, जो भी इसके पास था सब चला गया। फिर क्या हुआ इसके साथ? यह पतित ब्राह्मण अजामिल दूसरों को बंदी बनाने लगा। हाँ, उनको पकड़कर, उनको बांधकर, उनको मारकर, उनको जुए में धोखा देकर, उन्हें लूट कर पैसा कमाने लगा। सोचिए, अच्छा खासा आदमी था ये, हमारे जैसे ही था, किसी गुरु परंपरा में नहीं था, लेकिन एक गड़बड़ करी। उसके बाद अब उस स्त्री ने बोला मुझे चाहिए, नई साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो पैसे तो थे नहीं,
तो किसी को जुआ खेला, किसी को लूटा, किसी को मारा, और इस तरह अपनी जीविका चलाने लगा और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करने लगा। कौन पत्नी? वो वैश्या। और उस वैश्या से अनेक संतानें उसने पैदा करी। हे राजा, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए गर्हित पाप पूर्ण कार्यों में जीवन बिताते हुए उसके जीवन में 88 वर्ष बीत गए। 88 मतलब 88 वर्ष उसके जीवन में बीत गए। हाँ, फिर आगे कहानी आपको पता है कि समहाउ अपने छोटे बेटे का नाम उसने क्या रख दिया? तो नारायण उसने नाम रख दिया। और जब उसका अंत समय में आया तो क्या हुआ? तो कौन लेने आया उसको? विष्णुदूत, यमदूत लेने आया उसको। देखने में कैसे थे वो? भयंकर थे। उनको देखते ही वो घबरा गया। ये भगवान की कोई प्लानिंग थी, है ना, ये साबित करने के लिए। तो देखते ही जब घबरा गया तो उसके मुंह से क्या निकला बताइए? ऐसे निकला नारायण। वो हिरण्यकशिपु का सॉन्ग किसका है? हाँ बोलिए, उसी ऊपर वाली टोन में लास्ट बोलिए। ऐसे थोड़ी, ऊपर ऊपर। नारायण 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 नारायण। तो घबरा के उसने तो आप तो गाया, उसने नारायण ऐसे निकला उसके मुंह से। और ये निकलते ही क्या हुआ वहाँ पर? विष्णुदूत आ गए और उन्होंने उनको रोक दिया। ए रुको मिस्टर, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो मतलब? एक नंबर का अय्याश, जुएबाज, सारी गंदी आदतें जिसके अंदर हैं, यमराज के आदेश से हम इसको ले जाने आए हैं। ऐसा आंसर भी उन्होंने क्यों दिया, बॉदर क्यों किया? क्योंकि ये लोग बड़े भव्य से दिव्य से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था थप्पड़ मारेंगे तो हम मर जाएंगे। किसको लग रहा था? यमदूतों को लग रहा था, वरना आंसर नहीं देते यमदूत। कभी ऐसा नहीं हुआ, अगले चैप्टर में बोलेंगे वो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यमदूत यमराज के ऑर्डर को किसी ने काट दिया हो, फाड़ दिया हो। इसलिए किसी को जवाब देने के लिए बंदी ने कोई कहे नहीं ले जा सकते मेरे पिताजी को, चल हट, तेरे को ले जाऊँ साथ में, तो कोई रोक नहीं सकता इनको। लेकिन वो ऐसे गरजते हुए आए, उनको देख के इनको क्या मतलब, हम लेने आए हैं, देखिए हमारे पास ऑर्डर है, समन है हमारे पास, लेने आए। तब उन्होंने बहुत सारी फिलॉसफी दी। हाँ, यमदूतों को क्या बोला उन्होंने, सुनिए। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत असीम पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। आप कहोगे सही है, तो हम ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगली बात उन्होंने क्या बोली वो सुनने वाली है। कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा। यानी कि सांकेतम परिहास्यम, यानी कि अगर संकेत रूप से हंसी मजाक में, संगीत में, मनोरंजन में, नारायण नारायण, संगीत में पुकार थोड़ी रहे भगवान को, लेकिन संगीत में वाद्य बजा रहे हैं। तो ऐसे करते हुए भी इसलिए सारे हमारे नाम आजकल तो ऐसे होते हैं, रॉकी और शौकी और जो भी है। पहले क्या होते थे? हरी, श्याम, घनश्याम, ऐसे नाम होते थे पहले। आप देखो पुराने लालाओं के नाम, क्या क्या नाम होते हैं, नाम सुने? घनश्याम दास, रामलाल एंड सन्स, हाँ, यमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, ऐसे नाम होते थे। क्योंकि माता पिता परिवार वाले बोलेंगे बातचीत करते करते, तो बोलते बोलते भगवान का नाम लेंगे। और यहाँ लिखा है शास्त्र में कि यदि संकेत रूप से, यानी कि आप अपने बच्चे को बुलाओगे, हाँ जैकी इधर आ, और ये कहते हुए आप मर गए जैकी, तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। क्योंकि भगवान के नाम भी जैकी नाम परमानेंटली कुत्ते को दे दिया गया है। हाँ, शराब मिलेगा उसको, जैकी बनने का श्राप मिलेगा। तो इस प्रकार से। और यदि आप जाते जाते हरी मेरे बच्चे, नारायण इधर आ मेरे पास बैठ,
ऐसे बोलते हुए चले गए तो ये होगा जो अभी हुआ। तो इसने तो अपने बच्चे को पुकारा था। तो कह रहे हैं इसलिए संकेत रूप में भी आपने भगवान को ना पुकारा हो, किसी और को पुकारा हो। संकेत सांकेत्यम परिहास्यम वाह, और हंसते हुए बोला हो, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, किसी भी तरीके से, अब हेलना करते हुए, हट हरे कृष्णा वाले, किसी भी तरीके से, और संगीतमय तरीके। ऐसे भी कह रहे हैं अगर कोई नाम लेता है तो तुरंत असीम पापों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। इसे शास्त्रों के सभी विद्वान पंडित भी स्वीकार करते हैं। ये किसने बोला? किसने बोला? किसको बोला? किसको बोला? यमदूत को बोला। तो आप हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? अच्छा, हमारे जीवन में दुख क्यों है बताइए? जो भी दुख है ना, पाप कर्मों की वजह से। और जब हम नाम लेते हैं किसी भी तरीके से अनजाने में भी, तो क्या होता है? पाप समाप्त हो जाते हैं। तो पाप समाप्त होने से क्या होता है? दुख खत्म हो जाता है। जो हम सोच रहे हैं हम दुख के पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो उससे तो दुख नहीं जाएंगे, नवाब तो बन जाएंगे लेकिन दुख नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए आज की जनरेशन के पास पैसा तो बहुत है लेकिन साथ में दुख भी बहुत है। जितना पैसा बढ़ रहा है उतना दुख भी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो नाम लेता है, जो भक्ति करता है, उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो साथ में क्या हो जाता है? अकिंचन भी हो जाता है पैसा उस पर बहुत हो सकता है लेकिन वो पैसा सब भगवान की सेवा में लगाया था। और यही बात का डाउट था सबको, घर वालों को भी, ये लूट लेंगे सब, लगा देगा, ये चला जाएगा, पैसा लगा देगा, लेकिन प्रसन्नचित रहेगा आत्महत्या नहीं करेगा। आई होप अगर जुड़ा रहेगा ठीक से, तो आत्महत्या कर सकता है अगर ठीक से नहीं जुड़ा है तो। अगर सही मायने में गुरु परंपरा में जुड़ा है तो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, प्रसन्नचित रहेगा, ज़िंदगी के मूल्यों को समझेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई समझता नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? यदि कोई हरिनाम का कीर्तन करता है और तब किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से मर जाता है, कीर्तन करा उसने लेकिन मर गया, कैसे मरा? सारे भक्त लोग उसके आसपास थे, कीर्तन कर रहे थे, नहीं ऐसे नहीं मरा। कैसे कैसे मरा? देखिए, छत से गिरने से, पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते 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 पीछे चला गया, धाड़ से नीचे गिर गया, मर गया। फिसलने से, सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूटने पर, सर्प के काटने पर, तेज बुखार से, हथियार से, कैसे भी मारा जाता है। लेकिन यदि उसने हरि नाम का कीर्तन किया है, वो कितना भी पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से बरी हो जाता है, नरक में जाने से बच जाता है। ऐसा बता रहे हैं शास्त्र यहाँ पर, समझ में आया? फिर कहने विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी सावधानी से यह सुनिश्चित किया है कि मनुष्य को भारी पापों के लिए भारी प्रायश्चित करना चाहिए और छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित करना चाहिए। आप लोगों ने कुछ पाप किए हैं? जरा बताएंगे कोई पाप, कोई किया हो? कोई पाप किया है? भक्तों की निंदा करी है, ओके, चिल्लाए हैं भक्तों पे, दूसरों की कमी देखी है, मार दिया है किसी को, अनऑफर्ड खा लिया है, भक्तों से आर्गुमेंट किया है, गुरु की बात नहीं मानी है, झूठ बोला है, हाँ झूठ बोला है, चोरी करी है, अच्छे से बात नहीं करी है, चींटी को मसल दिया है, पानी में डाल दिया है, तितली के पंख बांध दिए हैं, हाँ, मेंढक को पानी में डाल दिया है, गर्म पानी में, पेड़ों को उखाड़ दिया है, मच्छरों को मार दिया है, इत्यादि हो जाते हैं ना पाप। तो इसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, वो आप सोच लीजिए क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो कह रहे हैं अगर बड़ा पाप किया हो तो बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा पाप कर दिया तो कुछ दिन तक मैं खाना ही मत खाओ। छोटा पाप किया है तो एक दिन में 64 माला कर लो। हाँ, तो इसलिए तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के प्रायश्चित हो सकते हैं। किसी प्रायश्चित में गंगा स्नान करना पड़ सकता है, किसी में यमुना स्नान करना पड़ सकता है, किसी में 10 ब्राह्मणों को दान देना पड़ सकता है। कह रहे हैं बहुत सारी विधियां हैं पापों को हटाने की। हाँ, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि किस में क्या किया जाए। जो पंडित जी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, पंडित जी को भी मालूम है कि नहीं। पंडित जी की हालत बहुत बुरी है, बीच बीच में थूक भी रहे हैं तंबाकू, तो पंडित जी की हालत भी बहुत ख़राब है।
तो अब क्या पता पंडित जी ठीक बता रहे हैं, तो कैसे पापों का प्रायश्चित हो, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से पाप कर्मों के प्रभाव, चाहे वो भारी हों चाहे वो हल्के हों, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। विश्वास है कि नहीं है? यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, तपस्या से, दान से, व्रत से, किंतु ये पुण्यकर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छा को नहीं हटा सकते। समझ में आया? वो कह रहे हैं कि आपने पाप का प्रायश्चित कर लिया, गंगा जी में स्नान कराए, 100 डुबकी मार लिया आपने, 101, 108, लेकिन अगले दिन आप फिर से पाप करोगे, क्योंकि वो स्नान करने से आपका हृदय साफ नहीं होगा, फिर से पाप करोगे। इसलिए इतने पाप कम होते हैं, इतने पाप फिर से बढ़ जाते हैं, कम होते हैं फिर से बढ़ जाते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं? जैसे कि रावण का एक सर काटते थे भगवान, तो फिर से निकल आता था, फिर से कटता था, फिर से निकल आता था, क्योंकि उसका सोर्स था ना कहीं हृदय में, जहाँ से उसको शक्ति मिल रही थी। तो भगवान ने उस सोर्स को सुखा दिया, तो उसके बाद वो मरा। समझ में आया? तो हमें पापों के जो कारण है, पापों का कारण क्या है? मुख्य कारण पापों का, क्यों करते हैं हम पाप? इच्छाएं। हाँ, भोगने की इच्छा, कंट्रोल करने की इच्छा, उसके कारण पाप होते हैं। तो वो इच्छा स्नान करने से, प्रायश्चित की किसी विधि से ये इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि ये इच्छाएं समाप्त करनी है तो भी भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करना पड़ेगा, और ऐसा करने से क्या होता है? सारे कल्मश, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है भक्ति करने से, और ये पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये क्या करता है? उसके फलों को जला देता है, पाप के फलों को ना केवल जला देता है बल्कि उसकी जड़ सुखा देता है, ऐसे बता रहे हैं। इतना इसके अंदर पोटेंसी है। किसके अंदर पोटेंसी है इतना? हाँ। फिर कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दवा लेता है तो दवा के बारे में उसको जानकारी नहीं होती कि दवाई के अंदर क्या क्या है, फिर भी वो दवाई असर करती है। उसी प्रकार बता रहे हैं कि भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को ना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उसको लेता है, जान के या अनजाने में, तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों को क्या करना चाहिए? यदि आप सब लोग समाज के लिए बड़े करुणामयी हैं तो आपको नगर कीर्तन करने चाहिए, सड़कों में जा जाके। लोग जाने में अनजाने में इसको लेंगे, हाँ, तो क्या होगा? लेकिन इसमें एक मुसीबत है, वो लोग सुखी हो जाएंगे। अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। संसार में सुखी किसको होना चाहिए? केवल मुझे। हाँ, सबको हो गए तो फायदा। मैं कैसे स्पेशल बना? हमें स्पेशल बनना चाहिए कि नहीं? हमें अपना कुछ हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल ऐसा करना चाहिए नहीं कि ओ ऐसे कोई देखे पूछे, नहीं, आम होना चाहिए जैसे सबका है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको दूसरों के लिए लेते हैं तो दूसरों के जीवन में सुख आता है। सच बता रहे हैं आपको कि व्यक्ति अपने सुख, अगर चारों तरफ आपके दुखी लोग हैं, आप कितनी भी सुखी हो आप भी दुखी हो जाएंगे, और चारों तरफ आपके यदि सुखी लोग हैं तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपने को तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने मन बुद्धि को, हरिनाम करेंगे तो चारों तरफ क्या होगा? सुख समृद्धि आएगी, आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सुख अगर आप बांटेंगे, जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही सुख बांटने से बढ़ता है। तो सुख बांटने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? हरिनाम संकीर्तन कीजिए, नगर गली जगह जगह पे जाके कीजिए, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ से इस मुख्य इसके अंदर ये बताया कि यदि कोई नाम लेता है तो क्या होता है? गिरी जैसे, पहाड़ जैसे पाप भी दुनिया के समाप्त हो जाएंगे। जो जो नाम लेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। हाँ, और लेगा कैसे वो? जैसे आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए निकल रहे हैं तो कैसे कैसे नाम ले सकते हैं लोग, बताइए? कुछ तो सुन के बोलेंगे हरे का। ऐसा देखा कई लोग जाते, बाइक में जाते हुए ऐसे आते हैं, हरे कृष्णा हरे। आपका संकीर्तन चल रहा होगा, बाइक स्कूटर में जाते हुए ऐसे करते हुए निकल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया लोग हुए। और कुछ अंदर कमरे को, दरवाजे को बंद कर, आ गए हरे कृष्णा वाले, बंद करो दरवाजा, है कि नहीं? और कहीं देखोगे आप बच्चा किसी छत पे नाच रहा होता है आपके संकीर्तन से। और कई गली के किनारे पे हंस रहे होंगे, आ गए हरे कृष्णा, आ गए जी, आ गए। और कुछ जिनके पेट में भूख लगी है वो आएंगे आपके पास प्रसाद लेने के लिए। तो जो हमारे भक्त बोलते हैं कहीं हरे कृष्णा, तो कहते हैं हरे कृष्णा, खिचड़ी दे दो बस। तो संकेत, परिहास से, कई तरीके से जब आप निकल रहे होंगे हरे कृष्णा करते हुए, तो लोग आपके साथ साथ हरे कृष्णा करेंगे। उन सब के क्या क्या होते जा रहे हैं? उनके समस्त पाप
खत्म हो रहा है। और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपके न केवल पाप खत्म हो रहे हैं, आपको भगवान की करुणा मिल रही है, क्योंकि आप दूसरों के पापों को काट रहे हो। केवल पाप नहीं खत्म हो रहे आपको, भगवान आपके प्रिय बनते जा रहे हैं। भगवान किसके प्रिय होते हैं? जो प्रचार करता है उनके नाम का, उनके गुणों का, क्योंकि इसी से संसार में समृद्धि आएगी। ध्यान रखिए, फैक्ट्रियाँ खोलने से नहीं आएंगी, पैसे से नहीं आएगी। जितना आप धर्म करेंगे, धर्म कह रहे हैं, धर्म धर्मा तथा सुखम, धर्म करने से सुख आता है, वास्तविक शांति। और धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, कि हम सारे धर्मों को त्याग के भगवान की शरण लें, यही वास्तविक धर्म है। इसलिए यदि नामापि हरत्यशेषम गिरि प्रसारानपि पापराशे। आश्चर्यरूपो ननु चौरायेद्र दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बिल्व मंगल ठाकुर की जय।